सुंदर नूपुर गोरे चरणारविंद में अद्भुत ढंग से सखियों ने महावर रचना की। करधनी की मधुर मधुर ध्वनि हो रही है। एक सखी कर में दर्पण लेकर दिखा रही, मुक्तामणियों का हार हृदय में विराजमान है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। नैनों में अंजन विराजमान है। ये लालजू के मन का रंजन करने वाला, आनंद मोद बढ़ाने वाला प्यारी जू के नेत्रों का अंजन है। चित्त रूपी वित्त का अपहरण करने में बड़ी प्रवीण है लाडली जू, चंचल चित्त आकर्षणी। नीलांबर धारण किए हुए हैं। करोड़ करोड़ शरद के चंद्रमाओं की चांदनी को अपने श्रीमुख की शोभा से मात दे रहे हैं। भाल पर बेदी, मांग में सिंदूर और केसर रोरी आदि से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। सहज मथत मन मथ मन मथ मन, दिव्य छटा वृषभानु किशोरी। सहज में कामदेव के भी मन को मथने वाले लालजू के मन का मंथन कर रही है। ऐसी सी वृषभानु लाडली श्री राधा किशोरी हर हमारी गोरी प्रियाजू श्री लालजू के मन का अपहरण कर रही है। इस प्रेम रस में बड़े भाग्यशाली उपासक होते हैं, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो चाहे पुरुष शरीरधारी। अनंत ब्रह्मांडों में भटकते भटकते परम पावन भारत जैसे देश में जन्म होना, वो भी मनुष्य योनि में, उसमें भी भक्ति मार्ग में, कर्तव्य परायणता में, धर्म में हमारी वृत्ति बुद्धि लगना, अहेतु की कृपा, उसमें भी भक्ति में भी परम कृपालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की, उसमें भी श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा, उनके हृदय का धन श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रीति और जुगल भाव से प्रिया प्रीतम की आठों पहर सेवा, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रेम रस की प्राप्ति की चाह जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई, अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा। पर इसमें सावधानी ये रखनी है, उसका आवाज गमन रुकता नहीं है, जन्म मरण रुकता नहीं है। जो बातें तो ज्ञान की करता है, प्रेम की करता है और स्वयं विषय रस का रसास्वादी बना हुआ है, विषय विष का पान करता है, वो प्रेमामृत का कैसे रसास्वादन करेगा। भोग कुछ एक विचित्र दशा हो जाती है, हृदय बहा बहा घूमता है, द्रवित हृदय, जैसे जरा सी ठोकर लगे तो छलक पड़े मटकी, ऐसे हृदय ऐसा द्रवित हो जाता है जरा सी। वो सहाय हृदय पर बाण, ये प्रेम में ऐसा जो दुख प्रकट होता है, वो ब्रह्मा के पद में सुख नहीं है, जो विरह में दुख है। और फिर जो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की, जो अपने प्रिया प्रीतम के विहार को देखते हुए आनंद अश्रु प्रवाहित करते हैं, उनके सुख का वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेम विरही में जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख की समानता
परमेष्ठी पद का सुख, ब्रह्मा का सुख भी नहीं कर सकता। फिर प्रेमी को जो अपने प्रियतम के निरंतर सानिध्य का अनुभव होता है, उस आनंद सुख प्रवाहित करने वाले प्रेमी की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। जो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। एक बार हिम्मत करके ये भोग विष का त्याग कर दे। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मन प्रकृति में विचरण करता है सुख के हेतु, प्रेम मार्ग का पथिक हृदय से केवल अपने आराध्य देव के ही संबंध में स्थित, अन्य कोई बल, भरोसा, आशा, चाह, अपनापन कहीं नहीं। प्रेम पंथ में वही चल पाता है जो ये तैयारी कर लेता है, अब चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितना सुख मिले, ना सुख में फूलना है ना दुख में भूलना है। अब इस मार्ग में मुझे रुकना नहीं, चाहे शूल ही शूल क्यों न बिछे हों, पर कदम पीछे नहीं हटाना। ऐसे दृढ़ निष्ठावान उपासक के चरणों में पड़ा हुआ शूल भी फूल बन जाता है। बस निष्ठा दृढ़ रखनी है। जब किसी रसिक महापुरुष का संग होता है और उनके द्वारा उनकी वचन पर विश्वास